दोस्तों इस वीडियो में हम आपको WWE के उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने लॉकडाउन के बाद से अब तक कोई भी मैच नहीं लड़ा। तो चलें शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सोशल उर्दू टीवी। दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में काफी देर से लॉकडाउन हो चुका है और खासकर अमेरिका में ये वायरस काफी ज्यादा फैल चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि WWE एक अमेरिकन कंपनी है और इसके तमाम शोज भी अमेरिका में ही होते हैं। यही वजह है कि जब से अमेरिका में ये वायरस फैलना शुरू हुआ है तभी से कई WWE रेसलर रेसलिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज हम आपको इन्हीं रेसलर्स के बारे में बताएंगे। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, जॉर्डन डेवलिन। दोस्तों जॉर्डन डेवलिन 205 लाइव और NXT में परफॉर्म करते थे और NXT क्रूजरवेट चैंपियन भी बन गए, मगर फिर ये आयरलैंड में अपने घर गए तो वहीं फंस गए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवलिंग बंद हो गई और ये अमेरिका वापस ना जा सके। और अभी तक ये चैंपियन है, मगर अब क्योंकि ये चैंपियनशिप डिफेंड नहीं कर सकते, इसी वजह से WWE ने ऐलान किया है कि एक टूर्नामेंट होगी और जो रेसलर टूर्नामेंट जीतेगा उसे नया NXT क्रूजरवेट चैंपियन बना दिया जाएगा। मगर दोस्तों जॉर्डन डेवलिन इस पर बहुत गुस्सा हैं और अपने ट्विटर पर इस फैसले के खिलाफ बहुत से ट्वीट्स कर रहे हैं। नंबर 2, सैमी ज़ेन। दोस्तों सैमी ज़ेन 8 मार्च को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने और ये 65 दिन तक चैंपियन रहे, मगर सैमी ज़ेन लॉकडाउन के दौरान घर पर रहना चाहते थे। यही वजह है कि ये अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं कर सके, इसीलिए WWE ने इन्हें चैंपियन से हटा दिया और एक टूर्नामेंट पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लगा दिया, जो कि AJ स्टाइल जीत गए और नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। और जॉर्डन डेवलिन की तरह सैमी ज़ेन भी इस फैसले पर खुश नहीं है। नंबर 3, ब्रोक लेसनर। दोस्तों ब्रोक लेसनर भी उन रेसलर्स में शामिल हैं जो कि कुछ अरसे से हमें WWE में दिखाई नहीं दे रहे। और ब्रोक लेसनर ने WWE में अपना आखिरी मैच 4 अप्रैल को रेसलमेनिया पर लड़ा और वो भी 28 या 29 मार्च को ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। और इसके बाद इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं लड़ा। दोस्तों ब्रोक लेसनर घर पर रह रहे हैं और रेसलिंग और ट्रैवलिंग से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन ये हमें जल्द रेसलिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि WWE की रेटिंग्स डाउन हो रही हैं और WWE इन्हें वापस बुला सकती है, लेकिन इसके ज्यादा चांसेस नहीं हैं। नंबर 4, रोमन रेंज। दोस्तों रोमन रेंज ने WWE को साफ साफ कह दिया था कि वो कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान रेसलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले भी ल्यूकीमिया के मरीज रहे हैं और इसी वजह से इन्हें वायरस होने के ज्यादा चांसेस हैं। और इसी वजह से इन्होंने रेसलमेनिया पर भी मैच नहीं लड़ा और इनकी जगह ब्रॉन स्ट्रोमैन को डाल दिया गया। और उसके बाद से अभी तक रोमन रेंज वापस नहीं आए और शायद आगे भी रोमन रेंज इस वायरस के खत्म होने से पहले हमें रेसलिंग करते हुए दिखाई ना दें। और इसी वजह से विंस मैकमैन ने अनाउंसर्स से कह दिया है कि वो रोमन रेंज का नाम मेंशन ना करें क्योंकि वो कुछ अरसे तक रिटर्न नहीं कर सकते। नंबर 5, मुस्तफा अली। दोस्तों पिछले कुछ अरसे से WWE में एक हैकर बार बार अपनी अपीयरेंस कर रहा है और बहुत से रेसलर्स के हैकर होने के रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुस्तफा अली के हैकर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि मुस्तफा अली ने WWE में आखिरी बार रेसलिंग दिसंबर 2019 में की और इसके बाद से इन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं लड़ा। इसी वजह से लगता है कि मुस्तफा अली ने हैकर के कैरेक्टर में अपना रिटर्न किया है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मुस्तफा अली को ही हैकर समझा जा रहा है वो है हैकर की आवाज। दोस्तों अगर हम हैकर की आवाज की पिच को चेंज करें तो हमें ये आवाज सुनने को मिलती है। Were you paying attention? I told you. The truth will be heard. दोस्तों इससे साफ पता चल रहा है कि ये आवाज मुस्तफा अली की ही है और इसके अलावा हैकर के पीछे मौजूद लाइट्स भी बिल्कुल मुस्तफा अली के एंट्रेंस गेट जैसी हैं। दोस्तों इन सब चीजों से साफ पता चल रहा है कि मुस्तफा अली ही वो हैकर हैं, मगर WWE शायद बाद में किसी और को हैकर दिखा दे, लेकिन अभी तक तो मुस्तफा अली हैकर होने के पक्के उम्मीदवार हैं और शायद ये जल्द WWE में रिटर्न करते हुए भी दिखाई दें। दोस्तों ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें।